जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबरों में। दोस्तों आज पूरे देश भर से कई सारी बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही है। दोस्तों एक एक करके इन खबरों की जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलो दोस्तों पहले अपडेट की बात करते हैं। रामचरितमानस पर विवाद छेड़ आम चुनाव में क्या सपा और आरजेडी रोक पाएंगे बीजेपी की हैट्रिक। जी हां दोस्तों, बिहार में आरजेडी विधायक और मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर टिप्पणी की तो उसके कुछ ही दिन बाद यूपी में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाई पर विवाद छेड़कर सियासत को अगड़ा बनाम पिछड़ा का शकल देने की पूरी कोशिश की। सवाल है कि क्या इसी बुनियाद पर समाजवादी पार्टी और आरजेडी 2024 के आम चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक रोकेगी। दोस्तों आपको बता दें, साल 2024 के लिए समाजवादी पार्टी का ब्लूप्रिंट क्या है, इसे समझने के लिए हाल ही के 2 बयानों में को समझा जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें, पहला अखिलेश यादव का है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में बहुत सारे दल हैं जो जातीय जनगणना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में गांव-गांव जाकर इसके लिए जागरूक करेगी। दूसरा बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री आवास खाली हुआ तो इन्हीं भाजपाइयों ने गंगा जल और गौमूत्र से उसे धुलवाया था तथा कथित धर्म के ठेकेदारों ने शूद्र समाज में पैदा होने वाले अखिलेश को यादव समझकर उसे गौमूत्र से धुलवाया था। अगर यादव की जगह तिवारी, शुक्ला या मिश्रा लगा होता तो क्या गंगाजल से धुलवाते। दोस्तों आपको बता दें, इन बयानों से समझ में आ गया होगा कि यूपी में जातियों के चक्रव्यूह में बीजेपी के विजयी रथ को रोकने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो चलो दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। दिल्ली ने ठिठुरती ठंड को कहा अलविदा, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी, जाने अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जनवरी में सबसे ज़्यादा सर्दी देखी गई। हालांकि अब ठंड पहले से काफ़ी कम हो गई है। मौसम विभाग ने 4 फरवरी को ऊंचे पर्वतीय इलाकों में हिमस्खलन और निचले मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दोस्तों आपको बता दें, कई जगहों पर सुबह और शाम के वक्त अभी भी कोहरा देखने को मिल रहा है। वहीं अगले 10 दिनों तक मैदानी इलाकों में मौसम में किसी तरह के बदलाव की ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हालांकि कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान में तेजी से कोई बढ़त नहीं देखी जाएगी। इसके अलावा तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दोस्तों आपको बता दें, मौसम विभाग के बीते दिन उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जिले में 3000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एवलांच को लेकर अलर्ट जारी किया था। अनुमान है कि यहां भारी बर्फबारी से कभी भी एवलांच आ सकता है। वहीं हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल में बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करें तो यहां से सर्दी का मौसम विदाई लेने लगा है। अगले 1 हफ्ते तक आसमान साफ रहने का अनुमान है। हालांकि बीच बीच में तेज हवाओं से थोड़ी बहुत ठंड देखने को मिलेगी। दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश में भी तापमान में बढ़त का अनुमान है, लेकिन कोहरे से लोगों को अब भी थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें, दरअसल बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन श्रीलंका से होते हुए कोमोरिन क्षेत्र और मन्नार की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। इसका असर तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी हिस्सों में देखने को मिलेगा। इसी के चलते तमिलनाडु और केरल में अगले 24 घंटे के लिए बारिश का अनुमान है। अंडमान और निकोबार के दक्षिणी द्वीपों में भी हल्की बारिश हो सकती है। तो चलो दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। पुरानी पेंशन योजना पर आया बड़ा अपडेट, जाने क्या है केंद्र सरकार का प्लान, कब बहाल होगी ओल्ड पेंशन स्कीम। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कई राज्यों में इस स्कीम को लागू कर दिया गया है, वहीं कई राज्यों में इसको लागू करने की मांग जोरों से चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा बयान जारी किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अगर पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू हुई तो 2030 तक भारत दिवालिया हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कल मुझे व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला जिसमें केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि अगर पुरानी पेंशन योजना लागू होती है तो देश 2030 तक दिवालिया हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, इसके आगे हरियाणा के सीएम ने कहा कि साल 2006 में भी पुरानी पेंशन योजना को लेकर विरोध किया गया था। देश के महान इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह और उन्होंने साल 2006 में बताया था
कि पुरानी पेंशन योजना भारत को पिछड़ा बना सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू कर चुके हैं। इसके साथ ही हिमाचल सरकार ने भी इस सिस्टम को लागू कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें, पुरानी पेंशन योजना के फायदे की बात किया जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आखिरी ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती है। इसके अलावा इसमें महंगाई दर बढ़ने के साथ ही डीए में भी इजाफा होता है। जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन में इजाफा होता है। बता दें कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला लिया है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानी कि सीएपीएफ को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। कोर्ट ने बताया है कि यह सशस्त्र बल है जिसकी वजह से इन लोगों को ओपीएस का फायदा मिलेगा। तो चलो दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। महिलाओं को भी भा रहा है अटल पेंशन स्कीम, 5 करोड़ से ज़्यादा लोग हुए रजिस्टर्ड। क्या है स्कीम की खूबियां जानें। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की प्रमुख सोशल सिक्योरिटी स्कीम यानी कि अटल पेंशन योजना के तहत 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। दोस्तों आपको बता दें, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी PFRDA ने सोमवार को यह जानकारी साझा की है। दोस्तों आपको बता दें, सोमवार को एक बयान में कहा है कि इस योजना ने साल 2022 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इस दौरान 1.25 करोड़ नए रजिस्ट्रेशन हुए, जबकि साल 2021 में सिर्फ 92 लाख नए रजिस्ट्रेशन हुए थे। अगर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन रेशियो देखें तो 2021 के 38% से बढ़कर 45% हो गया है। दोस्तों आपको बता दें, पेंशन कोष ने बताया है कि अभी तक 29 बैंक केंद्र सरकार के निर्दिष्ट लक्ष्य को पार कर चुके हैं। सार्वजनिक बैंकों में से बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI और इंडियन बैंक ने अपने निर्धारित वार्षिक लक्ष्य को हासिल किया है, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि RRB क्षेत्रीय में 21 बैंक लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। RRB में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक और बड़ौदा यूपी बैंक में हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कम पैसे लगाकर पेंशन की गारंटी के लिए अटल पेंशन योजना एक अच्छा विकल्प है। अभी अटल पेंशन योजना के तहत सरकार 60 साल के बाद 1000 से 5000 रुपये प्रति महीना पेंशन की गारंटी देती है। अटल पेंशन योजना के तहत अकाउंट में हर महीने एक तय योगदान करने पर रिटायरमेंट के बाद 1000 रुपये से 5000 रुपये मंथली तक पेंशन मिलेगी। सरकार हर 6 महीने में सिर्फ 1239 रुपये निवेश करने पर 60 साल की उम्र के बाद आजीवन 5000 रुपये महीना यानी कि 60,000 रुपये सालाना पेंशन की गारंटी सरकार दे रही है। दोस्तों आपको बता दें, मौजूदा नियमों के अनुसार अगर 18 साल की उम्र में योजना से अधिकतम 5000 रुपये मंथली पेंशन से जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 210 रुपये देने होंगे। अगर यही पैसा हर 3 महीने में देते हैं तो यह 626 रुपये और 6 महीने में देने पर 1239 रुपये देने होंगे। महीने में 1000 रुपये पेंशन पाने के लिए अगर 18 साल की उम्र में निवेश करते हैं तो मासिक 42 रुपये देने होंगे। दोस्तों आपको बता दें, मान लीजिए कि अगर 5000 रुपये पेंशन के लिए आप 35 की उम्र में जुड़ते हैं तो 25 साल तक हर 6 महीने में 5323 रुपये जमा करने होंगे। ऐसे में आपका कुल निवेश 2,66,000 रुपये का होगा, जिस पर आपको 5000 रुपये मंथली पेंशन मिलेगा, जबकि 18 की उम्र में जुड़ने पर आपको कुल निवेश 1,04,000 रुपये ही होगा। तो चलो दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। बाल विवाह के खिलाफ असम में छिड़ी मुहिम, 24 घंटे में 2044 गिरफ्तारियां, पंडित मौलवी भी शामिल। जी हां दोस्तों, असम पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ व्यापक मुहिम के तहत शुक्रवार को 2044 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में ऐसे विवाह कराने वाले पंडित और मौलवी भी शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें, अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ऐसे बाल विवाह को अवैध घोषित किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि उनके पास 8000 आरोपियों की है और यह अभियान जारी रहेगा। वहीं महिलाओं ने विभिन्न जिलों में इस कदम को यह कहते हुए विरोध भी किया कि उनके सामने आजीविका की समस्या होगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यहां एक कार्यक्रम के इतर पत्रकारों को बताया कि राज्य भर में शुक्रवार सुबह से मुहिम शुरू की गई और यह अगले 3 से 4 दिन तक जारी रहेगी। दोस्तों आपको बता दें, राज्य मंत्रिमंडल ने 23 जनवरी को यह फैसला किया था कि बाल विवाह के दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा और साथ ही व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इस घोषणा के एक पखवाड़े से भी कम समय में पुलिस ने बाल विवाह के 4004 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस महानिदेशक GP सिंह ने कहा कि हमारे पास 8000 नामजद अभियुक्तों की सूची है और अभी तक हमने केवल 2044 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाल विवाह के खिलाफ अभियान अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रहेगा। शुक्रवार शाम तक बिश्वनाथ जिले में सबसे अधिक 137 गिरफ्तारियां की गई हैं। इसके बाद धुबरी में 126, बक्सा में 120, बारपेटा में 114 और कोकराझार में